नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सबका सहयोग रहा उसके लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमने इसमें बहुत सारी वेब सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें से सर्किल व्रत के बारे में हमने एक वेब सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें 4 वीडियोज़ हम पहले डाल चुके हैं सर्किल के बारे में, जो आपने देखे होंगे। और यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो चारों वीडियो देख लीजिए, उनके बाद ये 5वां वीडियो है, ताकि आपको कंटिन्यूस समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, फुल आवाज़ में देखें, जितनी बड़ी स्क्रीन पे हो सकता है उतनी बड़ी स्क्रीन पे देखें और एक बार, 2 बार, 3 बार देखें, ताकि आपको इसमें बताई हुई हर बात बिल्कुल आराम से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियोज़ में हमने सर्किल के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उसका हमने सूत्र भी निकाले। अब आज के वीडियो में हमें जो बात पढ़नी है वो हम आज पढ़ेंगे वृत्तखंड जो होता है, वृत्तखंड, या जिसको हम सेगमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट, उसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप, ये दोनों चीज़ें याद करनी है। क्षेत्रफल व परिमाप, त्रिज्यखंड का और चाप की लंबाई ये हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हमें यहाँ पे जो वृत्तखंड होता है, सेगमेंट होता है, उसके परिमाप हमें याद करना है। तो देखिए, वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके थे। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। ये है वृत्त, ये है त्रिज्या। परिधि के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके ना जाए, या भले ही जाए, आवश्यक नहीं है केंद्र से होकर जाए या नहीं जाए। जैसे ये हमने रेखा खींची, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। इंग्लिश में से बोलते हैं कॉर्ड। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, आपको यदि नहीं देखा तो आप उसे वापस जाकर देख लीजिए। तो ये जो कॉर्ड होती है, जीवा होती है, ये वृत्त को 2 भागों में बांटती है। इन भागों को बोलते हैं वृत्तखंड। एक तो वृत्तखंड ये हो गया और एक वृत्तखंड ये हो गया। जो छोटा वृत्तखंड है उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड। लघु बोल सकते हैं, लघु का मतलब छोटा होता है। और जो बड़ा भाग है वृत्तखंड का, उसे हम बोलते हैं मेजर या वृहत या दीर्घ वृत्तखंड भी बोल सकते हो। ठीक है, दीर्घ या वृहत आप बोल सकते हो वृत्तखंड। यानी कि जीवा वृत्त के 2 टुकड़े करती है, प्रत्येक टुकड़े को वृत्तखंड बोलते हैं। जो छोटा है उसे लघु और जो बड़ा है उसे दीर्घ या वृहत। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें याद करना है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जिनके लिए हमें त्रिकोणमिति की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए कैसे। ये थोड़ा सा टिपिकल है त्रिज्यखंड की तुलना में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आ ही जाएगा। ये केंद्र है, ये मैंने लाइन खींची, ये है त्रिज्या, ये भी है त्रिज्या, और ये है आपकी जीवा। ये जो भाग है, ये वाला भाग है, ये भाग हमारा कहलाता है क्या? ये भाग हमारा कहलाता है वृत्तखंड। इस भाग का क्षेत्रफल का और परिमाप का सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको अगर मैंने L नाम दिया तो ये हमारी कहलाएगी चाप की लंबाई। क्या कहलाएगी? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या था? θ/360 × 2πr, या इसको शॉर्ट में हमने पढ़ा था πr θ/180। दोनों में से कोई भी आप सूत्र लगाओ तो इस चाप की लंबाई आपको ज्ञात हो सकती है। अब रही बात, यदि आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप में एक तो चाप आता है, एक ये रेखा आती है। तो इस रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी पड़ेगी और साथ में आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, मैं एक यहाँ से लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको मिलाया, और ये जो मिलता है ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री क्यों होता है? जब हम वृत्त की आगे आने वाली खासियत पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, उसमें ये बात क्लियर होगी। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये दोनों भाग क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर हमने एक लंब डाला, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वृत्तखंड का परिमाप। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? वृत्तखंड का परिमाप। ठीक है, तो वृत्तखंड के परिमाप में क्या होगा? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको, ये बिंदु O है, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और इस बीच वाले को मैंने D नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वृत्तखंड है वो यही तो है, AB और ये वाला चाप। यानी वृत्तखंड का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? AB
की लंबाई प्लस में चाप एल की लंबाई, यानी अगर आप ए बी की लंबाई और चाप एल की लंबाई को अगर आप जोड़ दो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, वृत्त का परिमाप आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमें ए बी पता लगाना, ए बी क्या है, और चाप की जो लंबाई है वो तो हमें पता है पाई आर थीटा बटे 180, ये जो चाप की लंबाई का सूत्र है। यानी यदि हमें थीटा पता हो तो हम इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब मेन बात है हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना, ये ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल की तरफ। सॉरी, अब हम चलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल की तरफ। तो क्षेत्रफल यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम इस पूरे त्रिज्यखंड में से, यदि हम इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा दें, देखिए यहाँ पर जो चाप है इसको मैं एक नाम देता हूँ, इस चाप पर इस बिंदु को मैं एक बार पी नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इस पूरे त्रिज्यखंड को हम क्या बोलेंगे, ओ ए पी बी। यानी यदि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि त्रिज्यखंड ओ ए पी बी। ये बात आप ध्यान से देखना, ओ ए पी बी क्या होगा, ओ ए पी बी, यानी ये पूरा जो त्रिज्यखंड बन रहा है ये, और माइनस में अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं ओ ए बी का, माइनस में मैं क्या करूं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर मैं क्षेत्रफल लिखना भूल गया। ये देखिए, यानी अगर मैं पूरे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में से ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दूं, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस ऊपर वाले त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे इसको घटाएंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या होता है, हमने कल पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये हमने सूत्र पढ़ा था। या हमने इसको इस रूप में भी लिखा था कि थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कैसे भी आप लिख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अब हमें ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ओ ए बी क्या बन रहा है, ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। यानी अगर हमें त्रिभुज की आधार और ऊंचाई पता लग जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई करके और इस सूत्र में रख के उसका मान अब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आधार जो है वो क्या है, आधार होता है नीचे वाली रेखा, यानी ए बी यहाँ पे क्या होगी, आधार होगी, और ऊंचाई होगी ओ डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ए बी, और ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओ डी। यानी अगर मेरे को ए बी और ओ डी का मान पता लग जाए तो इस सूत्र में मैं रखूँगा, यहाँ पर इसमें से इसको घटाऊँगा, और घटाने के बाद मेरे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए परिमाप हो चाहे ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, अपन को यहाँ पे ए बी और ओ डी ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ए बी और ओ डी ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ सिर्फ ये आर त्रिज्या है, ये आर त्रिज्या दी हुई है। अब कैसे ए बी और ओ डी का मान ज्ञात करेंगे, तो ए बी और ओ डी का मान ज्ञात करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि हम उसकी पूरी उसका अध्ययन कर सकें। ये देखिए, मैंने ये ओ था, ये ए था और ये बी था, मैंने इस त्रिभुज का क्या करा, पूरा अच्छी तरह बड़ा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ये एक रेखा थी जो बीच में हमने खींची थी इस तरह से, ये लंब है, थोड़ी बहुत लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये डी, ये हमारी थी त्रिज्या आर, और ये जो पूरा कोण होता है ये पूरा कोण हमें दिया हुआ था थीटा, ये पूरा कोण हमें क्या दिया हुआ था, थीटा। याद करिए, जब आप ये चाप की लंबाई निकालोगे तो पाई आर थीटा आपको रखना पड़ेगा। थीटा क्या होगा, थीटा ये जो पूरा कोण दिया होता है ये हमें दिया होगा, इसको बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये पूरा कोण हो जाएगा थीटा। जब ये पूरा थीटा हो जाएगा तो ये रेखा इसे दो भागों में बांटेगी, तो ये हो जाएगा थीटा बट्टे 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बट्टे 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये त्रिभुज लेना है ओ ए डी, क्या लेना है, त्रिभुज ओ ए डी। अब यहाँ पे ओ ए डी आप ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, ओ ए डी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण है 90 डिग्री, और तो ओ ए डी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या लगती है, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं, तो उन फॉर्मूलों को हमें एक बार यूज में लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है समकोण त्रिभुज में, कर्ण। यदि आपको ये पता नहीं है तो हमारे त्रिकोणमिति की सीरीज के वीडियो हैं वो आप जाके देख लीजिए, आपको ये सारे सूत्र बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होती है, जो थीटा कोण होता है जो ज्ञात करना होता है वो, और 90 डिग्री के बीच की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, आधार। तो ये भुजा हमारी कहलाएगी आधार,
और जो शेष भुजा बच गई वो हमारी कहलाती है लंब। अगर इंग्लिश में बोलें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक तो ओ डी ज्ञात करना है, ठीक है, और एक हमें ए बी पूरा ज्ञात करना है। तो ए बी पूरा ज्ञात करने के लिए हमें ए डी ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब ये भुजा आर हमें पता है, हमें इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस भुजा का ज्ञात करते हैं। तो ये भुजा ध्यान से देखिए, ये भुजा क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण, जो हमें ज्ञात है। तो आधार और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय संबंध होता है, ये आपको ध्यान लगाना है। आधार और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय संबंध होता है, तो ध्यान से देखिए, आधार और कर्ण में कोस थीटा होता है। यानी मैं अगर यहाँ पे लिख सकूँ कि कोस थीटा जो होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है, या यूँ सोचो कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों से पता होगा। अब यहाँ पे देखो कॉस की जगह कॉस है, थीटा यहाँ पे क्या है, देखो थीटा, ये पूरा थीटा दिया हुआ है, लेकिन हम जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं वो आधा ही है, और ये जो आधा है ये थीटा बट्टे 2 है। तो यहाँ पर थीटा की जगह आएगा थीटा बट्टे 2। आधार कितना है, आधार ये बीच वाली रेखा है, इसका मान अपन को दिया हुआ नहीं है, ओ डी इसका नाम है, तो हम यहाँ पे ओ डी लिख देते हैं। और बट्टे में एच, एच यानी हाइपोटेनियस मतलब आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे वज्र गुणा तिरछी गुणा, आर की गुणा हम करेंगे cos थीटा बाई 2 से, ओ डी की गुणा ये। तो ओ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर को इधर भेज दो, तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास आ गई ओ डी का मान, ओ डी की वैल्यू आ गई आर cos थीटा बाई 2। ठीक है, इसी तरह से अब हमें क्या करना है, ये देखिए ओ डी की वैल्यू हमें आ गई। अब हम करेंगे ए और डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए डी यहाँ पर क्या है, लंब। अब हम देखेंगे लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन की जगह साइन ही है, थीटा वही है, इसलिए क्या होगा थीटा बट्टे 2 बराबर लंब। अब यहाँ पर लंब क्या है, लंब यहाँ पर ये रेखा है ए डी जो हमें ज्ञात करनी है, ये रेखा लंब है ए डी, और कर्ण क्या है आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी बट्टे आर। ये देखिए लंब यहाँ पे क्या है ए डी और बट्टे में आर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वज्र गुणा करेंगे तिरछी गुणा, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी आर की गुणा इधर जाके हो जाएगी साइन थीटा बट्टे 2 से, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ए डी क्या था, ए डी ये रहा ए और डी। तो जिस प्रकार ये ए डी का मान आया है उसी प्रकार एज इट इज ये चीज़ यहाँ बनेगी और डी बी का भी वही मान आएगा। तो ए डी और डी बी दोनों एक जैसे होंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये पूरा मान आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो इस ए डी की दुगनी होगी। तो यदि हमें ए बी ज्ञात करना है तो हम इस ए डी को 2 से गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर 2 गुणा ए डी, और इस ए डी की वैल्यू के आगे मैं 2 लगा दूंगा, यानी कि 2 से गुणा कर दूंगा। तो इसका मान आ जाएगा 2 आर साइन थीटा बट्टे 2। ये मेरे पास आ गया, किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ठीक है, ये मेरे पास ए बी का मान आ गया। अब देखिए जो हमने शुरू में सूत्र पढ़े थे ना, उसमें हमें एक तो ए बी का मान चाहिए था और एक हमें क्या चाहिए था, ओ ए बी का मान चाहिए था। मतलब इसके क्षेत्रफल में ए बी और ए डी दोनों का मान चाहिए था, ये दोनों के मान हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं परिमाप का सूत्र। अब हम वापस से एक बार देखते हैं किसका सूत्र, परिमाप का, यानी वृत्तखंड का परिमाप का क्या सूत्र हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था सूत्र क्या था, वृत्तखंड का परिमाप ए बी प्लस में चाप की लंबाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी प्लस चाप की लंबाई पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, अब ए बी का मान ऊपर आई गया हमारे पास, तो वो रख दो 2 आर साइन थीटा बट्टे 2 प्लस में पाई आर थीटा बट्टे 180। यानी ये हमारे पास किसका सूत्र आ गया, परिमाप, किसका परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप। ये हमारे पास वृत्तखंड के परिमाप का सूत्र आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत कम आता है, बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि हमें मेन क्षेत्रफल ही निकालना था। क्षेत्रफल हमने निकाला था तो हमारे पास ये आ गया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 ए बी इंटू ए डी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 ए बी इंटू ओ डी। ये देखिए ये जो मान था ना, ये हमने लिख लिया, ए बी और डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब वो मान हम इस समीकरण में यहाँ पे रख देंगे। तो रखने से पहले देखिए ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये ऐसा कैसा रहेगा,
यहाँ पे आपको सॉल्व करते समय वैल्यू रखनी है -1/2 ए बी की वैल्यू। देखिए ए बी की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली है 2r sin θ/2, तो यहाँ हो जाएगा 2r sin θ/2 इंटू में OD की वैल्यू। OD की वैल्यू भी अपने पास यहाँ आ गई है, देखिए ये रही OD की वैल्यू r cos θ/2। तो यहाँ पर OD की वैल्यू मैं रख दूंगा r cos θ/2। देखिए पहले हमने इस पेज पे पूरा समझा था और उसके बाद इस पेज पे हमने पूरा समझा है। तो बार बार मैं ये पेज देखने के लिए कैमरे को कभी इधर करता हूँ कभी इधर करता हूँ, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 2 पेज हैं, दोनों पेजों पे मैंने इसको सॉल्व किया है। ये हमारे पास आ गया। अब चाहो तो आप इसी रूप में सूत्र को याद रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल रूप है, हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो एज इट इज़ है πr² θ/360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से हमें ये घटाना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 sin θ/2 और cos θ/2 ये मैंने एक अलग निकाला। यानी अगर मैं 2 को अलग निकाल लूँ, sin θ/2 को अलग निकाल लूँ और cos θ/2 इनको अलग निकाल लूँ और इनको मैं एक साथ रख दूँ, ठीक है। और इसके अलावा क्या बच गया 1/2, एक r ये बच गया, एक r ये बच गया, तो r और r मिलके क्या बन जाएंगे r²। और ये जो है जो मैंने अलग निकाला था ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2 sin θ/2, ये बट्टा केवल थीटा के नीचे आएगा और cos θ/2। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये सूत्र बनता है 2 sin a cos a यानी कि sin 2a का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र से, तो ये बनेगा sin 2 थीटा का, और थीटा का वैल्यू θ/2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और ये क्या बनेगी एज इट इज sin थीटा वैल्यू आएगी, ठीक है। और आगे क्या पड़ा है r² और 1/2 माइनस, और आगे ये शुरू का पूरा एज इट इज पड़ा है ये। यानी ये हमारे पास एक सूत्र आएगा, ये हमारे पास एक सूत्र आ जाएगा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, ये फाइनल है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 sin θ/2 cos θ/2 को एक साथ ले लिया और ये sin 2 थीटा का सूत्र बनता है 2 sin θ cos θ। इसके लिए आपको sin θ के जो सूत्र हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, थोड़ा अभ्यास उनका होना चाहिए। हमारी जो त्रिकोणमिति वेब सीरीज़ है उनके आप वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइन से देखिए, आपको पूरी बात ये सारे सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज़ है जो गणित के हर क्षेत्र में काम आती है। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और या फिर अगर आप ये पूरा डेरिवेशन नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्ट ये सूत्र भी याद रख सकते हो, जिससे आप सवाल को बिल्कुल आराम से कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास से आप ये भी याद रख लो, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़े, कैसे क्या आया वो भी आपको सब पता लग जाए। तो ये जो सूत्र है ये हमारा आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और जो पहले सूत्र आया था ये हमारा है वृत्तखंड का परिमाप। यदि लघु निकालना हो तो थीटा की जगह लघु का मान आ जाएगा 180 से कम। अगर वृहत निकालना हो तो थीटा की जगह वृहत का मान आ जाएगा 180 से ज़्यादा। या एक आप लघु निकाल लो, फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप उसको घटा के वृहत भी निकाल सकते हो, या एक वृहत का निकल जाए फिर आप पूरे क्षेत्रफल में से उसको घटा के लघु का निकल जाएगा। जैसे भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा टिपिकल था। टिपिकल इसलिए था क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन आ गया, और इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, कोई आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को सभी को शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।